Hello students, we are doing important questions of mathematics for math exam class 10th। ओके, जो हमारा 11 मार्च को मैथ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² - 3x - 2 देन अल्फा अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 - बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन पर आइए, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। अल्फा अपॉन, यहां मैंने एलसीएम ले लिया इसका सीधे 1 - अल्फा स्क्वायर और 1 - बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हो जाएगी 1 - बीटा स्क्वायर प्लस बीटा और 1 - अल्फा स्क्वायर। आगे मैं इसको बड़ा सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हो गई अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - बीटा स्क्वायर 1 - बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा को एक जगह लिख लिया, माइनस इस वाले में से और इस वाले में से अल्फा बीटा को ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, माइनस को मैंने बाहर ले लिया है तो क्या बचेगा यहाँ बीटा प्लस अल्फा अपॉन, नीचे ये एक साथ ले लिया मैंने 1 माइनस को बाहर लिया तो क्या हो गया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक बात हो गई माइनस अल्फा बीटा एक बात हो गई और अल्फा प्लस बीटा का यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, नहीं, प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो यहां से मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा कितने के इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 7, तो ये वैल्यू होने वाली है 3/7। अल्फा बीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो -2/7 वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा 3/7 माइनस अल्फा बीटा की जगह लिखा -2/7, अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर लिख दिया मैंने 3/7 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना 3/7, तो 3/7 का स्क्वायर कितना हो गया 9/49। क्लियर। माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा बीटा क्या है -2/7, तो प्लस हो जाएगा ये 4/7। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना था -2/7, तो ये हो जाएगा 4/49 इक्वल टू आगे 3/7 प्लस 3 to 6/49। ठीक है, अपॉन 1 माइनस यहाँ 49 को एलसीएम ले लिया 49 एलसीएम ले लिया। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 28 ओके प्लस 4/49 प्लस 4/49। ठीक है, अब देखिए ऊपर आया अपना 49 एलसीएम, ठीक, 7 3 21 प्लस 6 अपॉन नीचे हो गया 49 एलसीएम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 37 प्लस 4, तो ये वैल्यू आई 49 से 49 कैंसिल और ये हो गया 27/16। ओके, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे केस में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एम प्लस एन, एम प्लस एन, इसको अगर मैं इसके साथ प्लस करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। एम माइनस एन, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 tan थीटा एंड साइन थीटा, कौन सी वाली, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 4 अंडर रूट एम एन, 4 अंडर रूट एम एन इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन, एम एन क्या है अपना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको और हम सॉल्व करें तो अंडर रूट हो गया, क्या, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया बाहर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और मुझे सेम वैल्यू मिल गई 4 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दिस मैनर वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं कि अ पोल स्टैंड्स इन अ गार्डन, द शैडो ऑफ पोल इंक्रीजेस बाय 2 मीटर, मतलब एक पोल है जो गार्डन में कहीं है, ठीक है, मान लो ये पोल है आपका ओ ए इज द पोल, ठीक है, ओ ए इज द पोल इंक्रीजेस बाय 2 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री, इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या था, 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री और ये चेंज हो जाता है 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब ये एंगल 45 डिग्री होता है तो शैडो क्या हो जाती है, 2 मीटर इंक्रीज हो जाती है, 2 मीटर इंक्रीज हो जाती है। आपको निकालना है हाइट ऑफ पोल, लेफ्ट, ये हो गया आपका पोल, इसकी हाइट को ले लिया आपने क्या h और ये वैल्यू ले लिया आपने x, ठीक है। तो in solution part, in triangle AOB ये अपना क्या होगा 90 डिग्री, तो h अपॉन x इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। तो h अपॉन x इक्वल टू अंडर रूट 3 और h इक्वल टू x अंडर रूट 3। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC वी हैव AO अपॉन OC इक्वल टू h अपॉन x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, ये tan 45 के, tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, तो h इक्वल हो गया x प्लस 2 के, इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू यहाँ से उठा लो, x अंडर रूट 3 इक्वल हो गया x प्लस 2 के, x को लिया इधर तो x अंडर रूट 3 माइनस x इक्वल हो गया 2 के, तो x को ले लिया क्या हमने कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल हो गया 2 के, x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज किया तो रूट 3 प्लस 1 ऊपर आ गया अपॉन रूट 3 प्लस 1 नीचे आ गया, ठीक है। वैल्यू क्या मुझे मिलने वाली है 2 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3
-1 मतलब 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू होगी 1.73 प्लस 1, ठीक है, 1.73 प्लस 1 √3 प्लस 1 इक्वल टू 2.73 मीटर का ये पोल है। ओके, तो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आए। ये हम सोच रहे हैं कुछ ग्रिस्प करने की, कुछ मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, कि बोर्ड में हमें कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओके, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।